मैं डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम लोग अष्टांग योग विषय पर चर्चा करेंगे। अष्टांग योग के 8 अंग के रूप में इसको वर्णन किया जाता है। योग के 8 अंग यानी साधन माने जाते हैं। योग समाधि, योग को समाधि कहते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, ऐसा पातंजल योग सूत्र में उल्लेख हुआ है। योग मूलतः जुड़ने का सीधा सीधा अर्थ है। तो हम विचार करेंगे कि ये योग में होता क्या है। योग में मूलतः बाहर सांसारिक विषयों से अपने को परावृत करके और मन को बाहर को से निवृत्त करके जब व्यक्ति अंतर्मुखी होता है यानी अपने आत्मा से जुड़ता है तो उसका नाम योग है। यानी यह योग एक प्रकार का वियोग है, जो बाहरी वस्तुओं को, सांसारिक वस्तुओं का वियोग, विच्छेद कर देना है। तो योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना, चित्त की वृत्तियों का बाहरी सांसारिक विषयों से निरुद्ध कर देना, रोक देना ही योग है। तो योग के 8 अंग माने जाते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो हम एक एक बिंदु को लेकर चर्चा करते हैं। यम यह 5 प्रकार का है। यम का अर्थ संयम है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा मा हिंस्यात् भूतानि, अच्छा मन और वचन और कर्म से किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, कष्ट न पहुंचाना ही एक प्रकार की अहिंसा है। सत्य अर्थात मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना। सत्य का जो वस्तु जैसी है उसके विषय में वैसा ही वर्णन करना, ये सत्य है। और उसका अपलाप नहीं करना, ये सत्य है। अस्तेय मन, वचन और कर्म से किसी अन्य की वस्तु का आहरण न करना, उसको ग्रहण न करना, चोरी न करना अस्तेय है। और किसी को भी उसके अधिकार या प्राप्य वस्तु से वंचित न करना अस्तेय है। ब्रह्मचर्य मन, वचन और कर्म से यौन संयम रखना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, यह जो है ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह अर्थात ग्रहण न करना, आवश्यकता से अधिक ग्रहण न करना, मन, वचन और कर्म से विषय भोग पदार्थों का संग्रह न करना, ये यम है। यम 5 हो गए: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम ये भी 5 प्रकार के हैं: शौच, संतोष, द्वंद्व को सहना, तितिक्षा, स्वाध्याय और मंत्र जाप, ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी शुद्धि, शरीर और चित्त के मलों की शुद्धि, मल यानी विकार की शुद्धि, ये शौच है। संतोष आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के संग्रह की इच्छा न करना, जिसे हम संतुष्टि कहते हैं। जितना है, जिससे काम चल जाए, उतनी ही वस्तु को लेकर संतुष्ट हो जाना, यह संतोष है। तपना, भूख और प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करना तप है। स्वाध्याय अर्थात मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन और मंत्र जाप
ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का ध्यान एवं स्मरण ईश्वर प्रणिधान है। निरंतर जप करते हुए ईश्वर का ध्यान करना, उस पर अपनी दृष्टि को जमाए रखना, इससे मन एकाग्र होता है, चित्त एकाग्र होता है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान कि इसमें एक सूत्र भी आया है, ईश्वर प्रणिधानात् वा। तीसरा जो योग के अंग है आसन, यह शरीर का संयम है। ध्यान के लिए यही आसन उत्तम है, जिससे शरीर को सुख और चित्त की स्थिरता बनी रहे। उस आसन में बैठना, और एक आसन की परिभाषा भी दी गई है, स्थिरम सुखम आसनम, माने स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक जिसमें हम आसानी से बैठ सकें, उस आसन में बैठकर उस स्थिति में बैठना और ध्यान लगाना। प्राणायाम, यह प्राण वायु का श्वास प्रश्वास का संयम है। पूरक, कुंभक और रेचक इसके प्रकार हैं। पूरक यानी वायु को अंदर भरना, कुंभक वायु को रोकना और रेचक वायु को निकालना। प्राणायाम में हम प्राण का आयाम, प्राण का विस्तार, प्राण हमारी मुख्य वायु भी है जिससे हमारा जीवन संचालित होता है। उस प्राण वायु को संचालित करने के लिए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उसको हम प्राणायाम कहते हैं। इससे हमारी आंतरिक शक्ति मजबूत होती है। आजकल इस कोविड के टाइम में भी इसका महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। इससे आत्मशक्ति बढ़ती है, आदमी का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। प्रत्याहार, यह इंद्रियों का संयम है। इंद्रियां स्वभाव से ही विषयोन्मुख होती हैं। बाह्य विषयों की ओर प्रवृत्त होना इनका स्वभाव है। उनकी बाह्य मुख वृत्ति को अंतर्मुख बनाना, उन्हें बाह्य विषयों से हटाकर भीतर के मन के बस में करना प्रत्याहार है। बार बार हमारा मन बाहर की ओर भागता है, उस बहिर्मुख प्रवृत्ति को अंतर्मुखी करने का नाम प्रत्याहार है। धारणा, किसी देश स्थान जैसे नासाग्र में, भ्रूमध्य में, हृत कमल में या किसी बाह्य वस्तु में जैसे इष्ट देवता की मूर्ति आदि में चित्त को लगाना धारणा है। देशबंध चित्तस्य धारणा, किसी देश में किसी वस्तु पर ध्यान को एकाग्र करना धारणा है। ध्यान, ध्येय वस्तु विषयक चित्तवृत्तियाँ जब निरंतर एकाकार रूप में प्रवाहित हों तब उसे ध्यान कहते हैं। यानी हम जिस ध्येय वस्तु पर ध्यान लगा रहे हैं, मन को एकाग्र कर रहे हैं, उस ध्येय वस्तु के ज्ञान की एकतानता का नाम ध्यान है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ध्यान में ध्यायता, ध्येय और ध्यान की अलग अलग प्रतीति होती है। ये 7वां अंग है। 8वां अंग समाधि है, जिसे हम योग कहते हैं। समाधि का अर्थ ध्येय वस्तु में चित्त की विक्षेप रहित एकाग्रता। इस समाधि में चित्त में एकाग्रता आना शुरू हो जाती है, बाह्य विषयों का बिल्कुल त्याग होने लगता है। समाधि में ध्येय वस्तु का आकार ग्रहण कर लेता है। ध्यान और ध्येय की एकता होने के पर ध्याता भी ध्येय आकार हो जाता है, वहीं दोनों में एकाकारिता आने लगती है। समाधि में ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी में ध्येय ही शेष रह जाता है तथा ध्याता एवं ध्यान ध्येयाकार हो जाते हैं। ध्याता व्यक्ति है, ध्यान जिस पर हम ध्यान लगाते हैं, और ध्येय जो हमारा लक्ष्य है। समाधि 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि में ध्येय वस्तु का ज्ञान बना रहता है। ध्याता तथा ध्यान दोनों ध्येयाकार हो जाते हैं, इनकी ध्येय से पृथक अनुभूति नहीं होती। असंप्रज्ञात समाधि में चित्त सर्वथा निरुद्ध हो जाता है, ध्येय वस्तु का ज्ञान भी नहीं रहता। ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी का अनिर्वचनीय अद्वैत में विलय हो जाता है। इस तरह यह समाधि जिसे हम जो लक्ष्य है इस योग का, ये अष्टांग योग का अंतिम चरण और अंतिम स्थिति जिसे हम समाधि कहते हैं, उस समाधि में भी असंप्रज्ञात समाधि जो है वो व्यक्ति का लक्ष्य है यहाँ पर। और इस समाधि में व्यक्ति जब स्थित हो जाता है तो वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वही जीवन का चरम लक्ष्य है। और व्यक्ति इस योग के इन 8 अंगों के द्वारा, योग के 8 साधनों के द्वारा, निरंतर अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा, निरंतर साधना के द्वारा व्यक्ति उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। धन्यवाद, नमस्कार।